My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. आज हम चर्चा करेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के प्रयोग नंबर 1 की। अगर आपको वीडियो पसंद आवे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अगर ऐसे किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने विषय वस्तु एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग नंबर 1। इस टॉपिक का नाम है सीधे अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो आइए हम चलते हैं अपने विषय वस्तु पर फिर से। देखें, मान लिया कि ये अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार है और सीधा धारावाही तार से धारा I प्रवाहित होती है। तार से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां इस धारावाही तार के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले धारावाही के चारों तरफ बंद लूप की कल्पना करनी पड़ेगी। तो जो मैंने आपको बताया कहा उसको मैं लिख भी दे रहा हूं। मान लिया कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से धारा I प्रवाहित होती है। तार से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर या ऐसे B भी लिख सकते हैं परिमाण में, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर ज्ञात करना है। तो ऐसे स्टेज में हमें एम्पियर के परिपथीय नियम से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु से होते हुए इसके धारावाही तार के चारों तरफ एक समान त्रिज्या का हमें वृत्तीय बंद लूप खींचना पड़ेगा। तो आइए ये आपको देखना होगा कि मतलब किस तरह से वृत्तीय ऐसे जब बंद लूप खींचा गया है धारावाही चालक के चारों ओर, तो ये धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस वृत्तीय बंद लूप के प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगा और इसकी दिशा जो होती है इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। और अगर हम इस वृत्त का अल्पांश लेते हैं तो इसकी भी दिशा उसी दिशा में होती है, B वेक्टर की ही दिशा में होती है। यानी कि अल्पांश वेक्टर DL अगर लेते हैं, इस वृत्त का अल्पांश वेक्टर DL अगर लेते हैं, इसकी भी दिशा वेक्टर B की ही दिशा में होती है। इसलिए दोनों के बीच जो बनेगा कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। अब चलिए हम इसके बारे में कुछ लिख देते हैं। फिर क्या कि मतलब एम्पियर के परिपथीय नियम से हमें मालूम है क्या कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा यानी के B वेक्टर DL चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, यानी के ये जो है आपको मालूम है किसे
एम्पियर के परिपथीय नियम से हमें मालूम है क्या कि चुंबकीय क्षेत्र अर्थात बी वेक्टर का रैखिक अल्पांश या रैखिक समाकलन। तो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रैखिक समाकलन जानते हैं कैसे निकलता है? ये जो है बी वेक्टर में अल्पांश डीएल वेक्टर से गुणा कर देते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक, ये चुंबकीय क्षेत्र जब हम चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर को ये क्या बोलता है कि अल्फांश वेक्टर डीएल से गुणा करके उसका क्रॉस समाकलन कर देते हैं कि इसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन। और ये चुंबकीय क्षेत्र का जो रैखिक समाकलन है यह क्या होता है? कुल धारा का म्यू नोट गुना होता है। तो कुल धारा यानी के सिग्मा आई क्या होता है? म्यू नोट गुना होता है, यानी के म्यू नोट गुना होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन कुल धारा का क्या होता है? म्यू नोट गुना होता है। और चूंकि यहाँ धारा कितनी है? चूंकि यहाँ ये कुल धारा यानी कि आई बराबर क्या है? आई है। इसलिए सिग्मा आई बराबर क्या है? आई है। इसलिए हम इसको यूं लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डी वेक्टर के क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू ये म्यू नोट के म्यू नोट और सिग्मा आई का मान आई है। और चूंकि और में क्या हो जाएगा ध्यान देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन के क्लोज इंटीग्रेशन, और ये क्या है? सदिशों का अदिश गुणनफल है। इसके बराबर क्या होता है? सदिशों के अदिश गुणनफल बराबर क्या होता है? सूत्र ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो इस एतबार से चलेंगे तो ए की जगह पर हमारा क्या है? बी है, तो यहाँ पर बी लिखेंगे। और डीएल की जगह पर और यहाँ बी की जगह पर कौन है? हमारा डीएल है। और ये कॉस थीटा के कॉस थीटा हो जाएगा। अब बराबर में म्यू नोट आई रह जाएगा। और में क्या होगा ध्यान देंगे, बी के बी रह जाएगा, बी के बी ये क्लोज इंटीग्रेशन के क्लोज इंटीग्रेशन बी के बी रह जाएगा। और उसके बाद से देखेंगे क्या? बी के बी रह जाएगा। और उसके बाद से हम देखेंगे क्या कि ये डीएल के डीएल रह जाएगा और कॉस के कॉस रहेगा। और थीटा का मान यहाँ देखें 0 है, तो थीटा का मान डालेंगे 0, थीटा का मान हो जाएगा 0, थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। अब बराबर में क्या होगा? म्यू नोट आई। और में क्या होगा ध्यान देंगे, ये बी के बी रह जाएगा। और ये जो है ना बी के बी क्लोज इंटीग्रेशन के क्लोज इंटीग्रेशन बी के बी रहेगा, डीएल के डीएल रहेगा और cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, बराबर म्यू नोट आई हो जाएगा। और में क्या हो जाएगा? ये बी अपनी जगह पर रहेगा और डीएल का समाकलन क्या होगा? एल। और एक से डीएल का समाकलन एल होगा, एल से 1 में गुणा होकर एल ही रह जाएगा। अब बराबर म्यू नोट आई हो जाएगा। और ये और में क्या हो जाएगा? ये बी के बी रह जाएगा और एल के एल ये बी के बी रह जाएगा, म्यू नोट आई के म्यू नोट आई। और ये एल जो है गुना तो भागा हो जाएगा, बराबर में म्यू नोट के म्यू नोट और वर्ग ये जो है आई के आई रह जाएगा। और ये एल जो है ना ये पूरे वृत्त की ये पूरे वृत्त के परिधि की लंबाई है। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है। इसलिए हमें क्या प्राप्त होगा? इसलिए हमें बी बराबर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बराबर
म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर प्राप्त होगा।